देश के आज़ादी के बाद अब तक का सबसे बड़ा प्रगतिशील फैसला भर्ती परीक्षाओं में ये सुधार से संबंधित फैसला है, जो भर्ती की प्रक्रिया, दिशा और दशा सब में परिवर्तनकारी सुधार ला देगा। जी हाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार को मंजूरी दी है। बुधवार को 19 अगस्त को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी दोनों के बारे में फैसला हुआ। अब हर परीक्षाओं के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, सामान्य योग्यता परीक्षा जिसे सीईटी कहते हैं, और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाने वाली जो बॉडी होगी उसके गठन को भी मंजूरी दी गई है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। केंद्र सरकार की जितनी भी नौकरी होगी उस सब के लिए एनआरए नोडल बॉडी होगी जो भर्ती की परीक्षाओं को आयोजित करेगा। आज हम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सामान्य योग्यता परीक्षा और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा के संपूर्ण पहलुओं की समीक्षा करेंगे। इन्फॉर्मेशन आपके समक्ष रहेंगे, इस वीडियो में बने रहिएगा और इसके माध्यम से आपको इसके एक एक पहलू की जानकारी मिलेगी। लेकिन इसके पहले कि ये आप ज़रूर इस वीडियो के अंत तक रहिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। तो एनआरए एक्चुअली नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को मंजूरी दी गई है, जो एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और जो आईबीपीएस की परीक्षाएं होती है, प्रथम स्तर की परीक्षाओं को अब प्रथम स्तर की एक सिंगल परीक्षा होगी जिसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा गया है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि जो पहले रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हुआ करता था, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हुआ करता था, और जो आईबीपीएस की परीक्षाएं होती थी उसके लिए प्रथम स्तर की परीक्षा को एक साथ मर्ज कर दिया गया है, और ये परीक्षा लेगा एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के लिए पहले स्तर पर उम्मीदवारों की जो जांच, स्क्रीनिंग करने के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी परीक्षा, सामान्य योग्यता परीक्षा का आयोजन एनआरए करेगा अब से, जो पहले परीक्षाएं अलग अलग एजेंसियों द्वारा आयोजित होती थी। एक पथ प्रवर्तक सुधार के रूप में स्नातक, उच्च माध्यमिक 12th उत्तीर्ण और मैट्रिक उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन सामान्य योग्यता परीक्षा का आयोजन होगा, यानी कि मैट्रिक स्तर पर अलग, 12th स्तर पर अलग और स्नातक स्तर पर अलग अलग ये कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन सीईटी होगा, सामान्य योग्यता परीक्षा इस प्रकार, और ये करवाएगा एनआरए। 19/8/2020 को नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की ये बैठक में फैसला लिया गया है, जिसके तहत एनआरए के गठन को स्वीकृति दी गई है। भर्ती सुधार युवाओं के लिए एक वरदान है। वर्तमान में सरकारी नौकरियों के इच्छुक उम्मीदवारों को पात्रता की सामान्य शर्तें निर्धारित किए गए विभिन्न पदों के लिए अलग अलग भर्ती एजेंसियों द्वारा परीक्षाओं में बैठना पड़ता है। उम्मीदवारों को भिन्न भिन्न भर्ती एजेंसियों को शुल्क का भी भुगतान करना पड़ता है, लंबी दूरियां तय करनी पड़ती है, और इसके कारण उम्मीदवारों के साथ साथ भर्ती एजेंसियों पर भी बोझ होता है। कई बार खर्च बढ़ता है, कानून व्यवस्था की समस्या आती है और अन्य अनेक प्रकार की समस्याएं होती है। अब ये सुधार के लिए एक वरदान है, इससे मुक्ति है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी जो एनआरए है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, एक बहु एजेंसी निकाय द्वारा समूह ख और समूह ग यानी कि ग्रुप बी और ग्रुप सी नॉन टेक्निकल पदों के लिए स्क्रीनिंग शॉर्टलिस्टिंग के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। और एनआरए एक बहु एजेंसी निकाय होगा जिसमें शासी निकाय, रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, इस सब के प्रतिनिधि शामिल होंगे जो अलग अलग परीक्षाएं बाद में पहले कराते थे। एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में एनआरए होगा। केंद्र सरकार की भर्ती के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का पालन करेगी।
परीक्षा केंद्रों तक पहुंच, देश के प्रत्येक जिले में एग्जाम सेंटर होगा, इसलिए बहुत आसानी होगी। हर उम्मीदवार अपने जिले में शामिल हो सकते हैं। 117 आकांक्षी जिलों में परीक्षा संरचना बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे आगे चलकर उम्मीदवारों को अपने निवास स्थान के निकट ही एग्जाम सेंटर चुनने में मदद मिलेगी। लागत कम होगा, प्रयास कम करना पड़ेगा, सुरक्षा के संबंध में काफ़ी लाभ होगा इसका। इस प्रस्ताव से ग्रामीण उम्मीदवारों तक न केवल आसानी से पहुंच हो पाएगी और इससे दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवार भी परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। तो परीक्षा केंद्रों तक सबकी पहुंच होगी। ये नहीं कि किसी की परीक्षा छूट जाएगी, जाम हो गया, पैसा लग रहा है, टिकट नहीं मिल रहा है। आपको अपने जिला में ही एग्जाम सेंटर होगा, चुनने की आज़ादी होगी। गरीब उम्मीदवारों को सबसे बड़ा राहत एक तरह से मिलना होगा, क्योंकि परीक्षा शुल्क हर परीक्षा के लिए अलग अलग देना पड़ता था, यात्रा करना पड़ता था, रहने के लिए लॉजिंग, फूडिंग, और ये बहुत व्यय होता था। अब एक सिंगल एग्जाम होगा और इसलिए गरीब उम्मीदवारों को राहत हो। महिला उम्मीदवारों के लिए भी राहत है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली महिला उम्मीदवारों को भिन्न भिन्न परीक्षाओं में शामिल होने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। रहने के लिए, आने जाने के लिए दूरस्थ में उनको समस्या होता, एक आदमी को भी साथ में ले जाना पड़ता था। अब ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्र के उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, इसको काफ़ी फायदा होगा ग्रामीण क्षेत्रों को। एनआरए प्रथम स्तर टियर 1 परीक्षा का संचालन करेगा, जो अन्य कई चयनों के लिए प्रारंभिक परीक्षा होगी। सीईटी का स्कोर 3 वर्ष के लिए वैध होगा, यानी एक बार सीईटी आप उत्तीर्ण करते हैं तो उसका स्कोरिंग 3 इयर्स के लिए वैलिड होगा। अवसरों की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी। सीईटी में प्राप्त स्कोर 3 वर्षों के लिए वैलिड है। वैध उपलब्ध अंकों में सबसे उच्चतम स्कोर को उम्मीदवार का वर्तमान अंक माना जाएगा। सामान्य योग्यता परीक्षा ऊपरी आयु सीमा के अधीनस्थ होगी। उम्मीदवारों द्वारा सीईटी में भाग लेने के लिए अवसरों की कोई सीमा नहीं होगी, आप कितनी भी बार भाग ले सकते हैं। साल में 2 बार एग्जाम होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति इत्यादि को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। यह उन उम्मीदवारों के लिए जो प्रतिवर्ष इन उम्मीदवारों में परीक्षाओं में भाग लेने के लिए करते हैं। बाद में एनआरए द्वारा गैर तकनीकी पदों के लिए स्नातक, उच्च माध्यमिक और मैट्रिक वाले उम्मीदवारों के लिए अलग से सीईटी का संचालन किया जाएगा, जिसके लिए वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग आरआरबी, आईबीपीएस द्वारा भर्ती की जाती है। सीईटी के अंक स्तर पर की गई स्क्रीनिंग के आधार पर भर्ती के लिए अंतिम चयन पृथक विशेषीकृत टियर 2-3 की परीक्षाओं के माध्यम से किया जाएगा, जो संबंधित भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित किया जाएगा। कहने का मतलब है कि प्रथम स्तर पर सीईटी होगा जो एनआरए लेगा, और बाद में आरआरबी अपना लेगा लेवल 2 का, ऐसे आईबीपीएस लेगा और एसएससी लेगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है। परीक्षाओं की समय सारणी एवं केंद्रों का चुनाव आप स्वयं कर सकते हैं कंप्यूटराइज के आधार पर। एडमिट कार्ड से लेकर सेंटर चयन से लेकर सब आप स्वयं कर सकते हैं। पोर्टल होगा और आपको ऑप्शन मिलेगा चुनने का। अनेक भाषाएं होंगी, अनेक भाषाओं में ये उपलब्ध होगा। देश के विभिन्न हिस्सों से लोगों को परीक्षा में बैठने, चयनित होने का समान अवसर मिलेगा। प्राप्तांक अनेक भर्ती एजेंसियों तक पहुंचेगी। इसका जो स्कोरिंग होगा वो सारे रिक्रूटमेंट, जितने लोग भी नौकरी में बहाली करते हैं सब तक इसका स्कोरिंग होगा। अंकों का उपयोग 3 प्रमुख भर्ती एजेंसियों द्वारा किया जाएगा, जैसे एसएससी हुआ, आईबीपीएस हुआ और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। बाद में जितनी भी भर्ती एजेंसी होगी उस सबको ये स्कोरिंग साझा किया जाएगा और इसी के आधार पर भर्ती होगा। भर्ती चक्र को कम करना, एकल पात्रता परीक्षा जो होगा उसको एक भर्ती चक्र को महत्वपूर्ण रूप में कम करेगी। कुछ विभागों में सीईटी में प्राप्त अंकों के आधार पर शारीरिक परीक्षा, चिकित्सीय परीक्षण के साथ भर्ती करने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। बृहत रूप से भर्ती प्रक्रिया को कम करेगा और इससे युवाओं के एक बड़े वर्ग को लाभ होगा। वित्तीय परिव्यय, सरकार ने एनआरए के गठन के लिए 1517.57 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इस व्यय को 3 वर्षों की अवधि में किया जाएगा। एनआरए की स्थापना के अलावा 117 आकांक्षी जिलों में परीक्षा और संरचनाओं को स्थापित करने के लिए भी लागत आएगी। तो कुल मिलाकर ये एक एनकेटी आईएएस की तरफ से ये दिया गया तो बहुत बड़ा एक तरह से सुधार है। जो पहले अलग अलग परीक्षाएं होती थी, एक तरह से अगर आप देखें तो अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाएगा, सामान्य योग्यता परीक्षा होगी। लेवल 1 पर यही रहेगा, पहले लेवल 1, लेवल 2, तो सारा लेवल 1 के लिए सिंगल एग्जाम होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और इसको करवाएगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए, राष्ट्रीय भर्ती
एजेंसी, और इस प्रकार का ये बदलाव किया गया है। एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस, और बाद में सारी भर्ती एजेंसियां इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के स्कोर को यूज करेगी और यूज करके लेवल 2 का अपने अनुसार आयोजित करके भर्ती करेगी। पूरी तरह कंप्यूटराइज होगा और अपने जिला में होगा, अनेक भाषाओं में होगा, इसमें काफ़ी विकल्प है। स्क्रीनिंग परीक्षा होगी ये सीईटी, तो इस तरह की ये बात होगी। मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन लेवल पर अलग अलग होगी। तो ये फैसला किया गया है। कैसा लगा ये वीडियो? आप ज़रूर अपने विचार शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इसको बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।